बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अतीक एंड वेलकम टू माय चैनल ASTechnical। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैजिक वीगस प्रो जो सॉफ्टवेयर है इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारे कौन से पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी और अगर हमने पीसी बनवाना है तो उसमें हम कौन सा पीसी बनवाएं, इसमें रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए, विंडो कौन सी इंस्टॉल करें, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी HD रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी 4K रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर आपने जो भी रिजल्ट बनाना है उसके मुताबिक सिस्टम बनवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल से आपको इस बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और ये साथ वाले बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आल के बटन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैगिस वीगास प्रो 90 सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो और ऑडियो मिक्सिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए आप अपने वीडियो की मिक्सिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बताऊँगा कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों मैगिस वीगस प्रो 90 अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम इस सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट देखते हैं, यानी कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है। मैगिस वीगस प्रो 90 जो सॉफ्टवेयर है ये कैसा सॉफ्टवेयर है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट देखे, अब हम सिस्टम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मैगिस वीगस प्रो 90 जो है इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम मिनिमम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के लिए आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है, उसमें विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 या विंडो 10 इनमें से कोई भी विंडो आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आगे बारी आती है प्रोसेसर की। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है इसमें इंटेल पेंटियम i3 मल्टी कोर गीगाहर्ट्ज़ आर हाई ये प्रोसेसर लगवा सकते हैं। अगर आपने न्यू बनवाना है तो इसके मुताबिक बनवा सकते हैं और अगर आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है तो उसमें ये प्रोसेसर होना चाहिए, चाहे तो इससे बेहतर भी बनवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है मेमोरी यानी कि रैम की। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें 8 GB की रैम होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है हार्ड डिस्क की। तो दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें जितनी चाहें हार्ड लगवा सकते हैं, लेकिन आपने जो सी ड्राइव बनानी है उसमें विंडो इंस्टॉल करने के बाद, बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपके सी ड्राइव में 2 GB की अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए। सी के अलावा अगर आप किसी और ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसमें भी 2 GB की अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आपने जो पहले रिक्वायरमेंट देखी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, अब हम रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट देखते हैं फॉर HD रिजल्ट के लिए। आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो आप आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन आप विंडो 10 का दोस्तों करेंगे। अब आगे चलते हैं। दोस्तों उसमें आपने जो प्रोसेसर लगवाना है उसमें आप 6 जनरेशन इंटेल कोर i5 की 6 जनरेशन लगवा सकते हैं प्रोसेसर में। AMD इक्विवेलेंट आर बेटर विद 2.5 GHz एंड 4 कोर। दोस्तों ये प्रोसेसर आप लगवा सकते हैं। अगर आपने न्यू बनवाना है तो इसके मुताबिक बनवा सकते हैं और अगर आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है तो उसमें ये प्रोसेसर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं।
दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें 16 GB की रैम होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है उसमें NVIDIA GeForce RTX R GTX 9XX सीरीज R हायर विद 4 GB या AMD या ATI Radeon with 4 GB and VCE 3.0 are higher. Radeon Pro series with 8 GB for HDR 32-bit projects। दोस्तों इनमें से कोई भी ग्राफिक कार्ड आप अपने पीसी में लगवा सकते हैं। अगर आपने न्यू बनवाना है तो इसके मुताबिक बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है तो इनमें से कोई भी ग्राफिक कार्ड आपके पीसी में लगा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है स्टोरेज वाइज यानी कि हार्ड डिस्क की। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें जितनी चाहें हार्ड लगवा सकते हैं, लेकिन आपने जो सी ड्राइव बनानी है उसमें विंडो इंस्टॉल करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, जब आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसमें तो आपकी सी ड्राइव में 2 GB की अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए। सी के अलावा अगर आप किसी और ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसमें भी 2 GB की अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपने 4 रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट फॉर 4K, अगर आपने 4K बनाना है रिज़ल्ट तो उसके लिए आपको कौन सा पीसी चाहिए वो अब आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें विंडो 10 होनी चाहिए, या विंडो अगर नहीं है तो आप विंडो 10 इंस्टॉल कर लें। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है उसमें आप 7 जनरेशन इंटेल कोर i7 और AMD इक्विवेलेंट और बेटर विद 3.0 GHz एंड 8 कोर i7 की 7 जनरेशन आप प्रोसेसर लगवाएंगे और AMD इक्विवेलेंट और बेटर, ये 2 प्रोसेसर हैं, इनमें से कोई भी आप प्रोसेसर अपने पीसी में लगवा सकते हैं 8 कोर। अगर आपने न्यू बनवाना है तो उसके मुताबिक बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है तो इन दोनों में से कोई भी प्रोसेसर आपके पीसी में लगा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है मेमोरी यानी कि रैम की। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें 32 GB की रैम होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। दोस्तों आगे बारी आती है ग्राफिक कार्ड। आपने जो पीसी बनवाना है उसमें NVIDIA GeForce RTX और GTX 9XX सीरीज आर हायर विद 4 GB 8 GB RTX सीरीज रिकमेंडेड फॉर 8K AMD या ATI Radeon with 4 GB and VCE 3.0 are higher. Radeon Pro series with 8 GB for HDR and 32-bit projects RAM। दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड है, इनमें से कोई भी ग्राफिक कार्ड आप अपने पीसी में लगवा सकते हैं। अगर आपने न्यू बनवाना है तो उसके मुताबिक बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है तो इनमें से कोई भी ग्राफिक कार्ड आपके पीसी में लगा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क की। दोस्तों आपने जो पीसी बनवाना है या न्यू लेना है या आपके पास पहले ही पीसी मौजूद है उसमें जितनी चाहें हार्ड लगवा सकते हैं, लेकिन आपने जो सी ड्राइव बनानी है उसमें विंडो इंस्टॉल करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, जब आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसमें 2 GB की अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए ताकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। सी के अलावा अगर आप किसी और ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसमें भी 2 GB की अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए। दोस्तों ये थी इस सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट फॉर HD, रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट फॉर 4K। इनमें से आप जो भी रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप अपने पीसी बनवा सकते हैं। मैंने आपको तीनों रिक्वायरमेंट इस वीडियो में बता दी हैं। आप अपने बजट के हिसाब से पीसी बनवा सकते हैं, चाहे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चाहे तो HD रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चाहे तो 4K के मुताबिक, जैसे चाहें आप पीसी बनवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।